शाहजेब खानजादा, मैं देखता हूँ शाहजेब खानजादा के जो जितने भी 2019 और 2018 के एलएनजी के प्रोग्राम है उसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि एलएनजी के अंदर कोई घपला नहीं हुआ, कोई फटा नहीं हुआ, ये बिल्कुल शफाफ है, वजाहतें दी जा रही हैं। और आज जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जनाब ये तो कौम को लूट लिया और पत्नी बर्बाद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आजकल किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपने सच ढूंढना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक मीडिया आउटलेट पे जाएंगे तो वो अपना एक मंजन बेच रहा होगा, दूसरी पे जाएंगे तो वो दूसरा मंजन बेच रहा होगा, और फिर आपको समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। अब उसके अंदर ये है कि जिस तरह हमारा तो 15 साल हो गए हमें ये काम करते हुए, और तमाम मीडिया चैनल्स में हमने काम किया और उसके बाद और यही काम किया है, तो हमें एक तो ये भी पता होता है कि यहाँ अगर आपने प्रो पीटीआई जाना है तो कहाँ जाना है, और अगर आपने एंटी पीटीआई जाना है तो कहाँ जाना है, बल्कि अब तो आवाम को भी पता चल गया है। अब मैं काफ़ी अरसे से शाहजेब खानजादा का बेसिकली म्यूट ही होता था, मैं नज़र मारता था एलएनजी का रोना, वो रोए जा रहे हैं। मैंने कहा यार पता नहीं कितने अरब का नुकसान कर दिया। तो रात वैसे मैं ट्विटर के ट्रेंड देख रहा था तो उसमें जनाब शाहिद खकान अब्बासी, बल्ले बल्ले, शेर का बच्चा, पता नहीं क्या क्या जो है कमेंट्स आ रहे थे, और ट्रेंड चल रहा था नदीम बाबर और शाहिद खकान अब्बासी का। और क्योंकि शाहिद खकान अब्बासी और नदीम बाबर आए थे कल कामरान खान के प्रोग्राम में दुनिया टीवी के ऊपर, और उन्होंने तकरीबन 1 घंटे 5 मिनट आपस में जो बहसो मुबाहिसा किया कि किसने महंगी ली, किसने सस्ती ली, क्या किया, कैसे किया। अब मैंने कहा यार इसके ऊपर कम से कम अब इतनी मेहनत कर लिया तो कम अपने नाजरीन को भी बताना चाहिए कि असल कहानी क्या है, किसने नुकसान किया है, और ये किस तरीके से चीज़ों को जो ना तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो RLNG है एक खुश्क गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद जब ये आ जाती है तो फिर लिक्विड को फिर दोबारा पाइपलाइन में डालने के लिए फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है। ये पहले आपको ऑर्डर देना पड़ता है, उसके बाद वो उसको प्रोड्यूस करते हैं और वो फिर आपको देती है, लेकिन आम मार्केट में इसके जो वेसल्स हैं वो मिल जाती हैं। इसका जो रेट है वो पेट्रोल के यानी कि आप परसेंटेज भी लेते हैं कि यानी अगर आज $100 का पेट्रोल मिल रहा है तो आप कहते हैं जी कि हमें $12 जो इसका रेट है ब्रेंट का, तो आपको उसी हिसाब से फिर ये मिलना शुरू होती है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि बड़ा शोर शराबा हुआ कि 13.37% के ऊपर इन्होंने कतर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 15 साल का, जबकि दूसरी कंपनियां यानी उसी के 10 माह बाद 12% के ऊपर इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। और कहा यह जा रहा है कि अगर ये इतना लंबा प्रोजेक्ट ना करते 12 साल का, क्योंकि 15 साल का, क्योंकि इनको बताया गया था कि जनाब आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लें, अगर आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आगे आपके पास बार्गेनिंग के ऑप्शंस होंगे और आप इसको काफी सस्ती खरीद सकते हैं। अब उसके अंदर सबसे पहला जो इल्जाम लगाया जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब ने, उन्होंने ये लगाया कि जनाब इन्होंने तो टर्मिनल ही नहीं लगाए, और वो मर्चेंट टर्मिनल थे, उसके अंदर सिर्फ आपने जगह देनी थी, किसी भी पार्टी ने आना था, आके अपना टर्मिनल लगाना था, खुद ही उसने गाहक ढूंढना था, खुद ही उसने खरीद के लेके आना था, तो आपने ये टर्मिनल क्यों नहीं लगाया। एक सवाल के बाद जब आए नदीम बाबर के पास तो नदीम बाबर ने एक की बजाय 3 सवाल उनकी तरफ फेंक दिए। उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो ये है कि ये जो आपने इस गैस को पेट्रोल का दर्जा दे दिया था, जो गैस हम घरों में फराहम कर रहे हैं वो 300 के हिसाब से फराहम कर रहे हैं, ये गैस जो है ये हमें जाके पड़ रही है 1200 में, 1400 रुपए में, तो इसको हम घर में गैस देने के हवाले से इसको इस तरह यूज नहीं कर सकते, इसको हम डिमांड और सप्लाई के मुताबिक इसको मंगवाते हैं। इसलिए ये कहना कि जी आप मंगवा के रख लें, यहाँ पे भर लें, आप जरूरत आपको है या नहीं है, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि जनाब जब इनको पता था उस वक्त जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे 2015 से 2017-18 के दरमियान, तो पूरी मार्केट ये कह रही थी कि एलएनजी की प्राइस में ग्लट आने वाला है, ये नीचे जाएंगे, लेकिन इन्होंने उसके बावजूद 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए 13.37% के ऊपर ब्रेंट रेट के, और उन्होंने कहा कि तकरीबन इन्होंने 20% कम रेट के ऊपर इनको जो है ना बाद में भी मिल गई 10 माह के बाद, और उससे 238 मिलियन का जो फर्क पड़ा है। और ये जो टर्मिनल इन्होंने बनाया जो एंग्रो का था, इसकी मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि
कहानी क्या थी पीछे, क्योंकि मैं इसके ऊपर पिछले 3 साल पहले मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था और मुझे पता है कि इसकी सारी कहानी क्या है, नैब रिपोर्ट्स क्या है, कितने एमडी चेंज किए गए, कितने पीएसओ के जो इंचार्ज चेंज किए गए, सुई नॉर्दर्न गैस का जो है ना एमडी फारिग किया, चेयरमैन ओगरा फारिग किया, और किस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग करके इन्होंने ये सारे काम किए। अब उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जनाब ये सालाना टर्मिनल को दे रहे हैं, रोजाना के बेसिस पे दे रहे हैं 4,75,000, वो कह रहे थे 5,27,000 दे रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर हमेशा से कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहा है। अब 3 सवाल जो उन्होंने दिए, उन्होंने कहा जी कि हमने जो GIDC है यानी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, इसकी मद में 200 और तकरीबन 26 अरब रुपया इकट्ठा किया गया। ये उसकी कीमत के अंदर एक ऐड की गई वैल्यू, आवाम से ये इकट्ठे किए गए कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, गैस पाइपलाइन बनेगी और सारा कुछ बनेगा। तो जब सुई नॉर्दर्न या दूसरी गैस कंपनियां जब गई इसहाक डार के पास के जनाब हमें 100 अरब डॉलर चाहिए, जो पैसा पड़ा हुआ है आवाम का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो आप हमें दे दें, तो उन्होंने कहा जाए मेरे पास पैसे कोई नहीं है, आप जो है ना लोन ले लें। वो पैसे क्यों नहीं है ये उन्होंने नहीं बताया शायद खकान अब्बासी ने, कि इन्होंने आखिरी साल में किस तरीके से MNA, MPA, MP और दीगर लोगों को ऐसे पैसा बांटा कि जनाब गलियां बनाओ, नाले बनाओ, पता नहीं जो मर्जी करो, पूरा कौमी खजाना इन्होंने सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए आखिरी साल में खर्च किया। और इनके पास वो 100 अरब रुपया भी नहीं था जो कि अवाम ने सिर्फ इसी मकसद के लिए दिया था कि आपने इससे गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। और उसके लिए 250 अरब रुपए का सूद, नदीम बाबर कह रहे थे मुझे ये समझ नहीं है बात कि भी 100 अरब रुपया आपने कर्जा लिया है, उसके ऊपर आपको 250 अरब रुपया कैसे देना पड़ेगा। बहरहाल इसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे दूंगा। टर्मिनल के बारे में नदीम बाबर ने कहा कि जनाब एक टर्मिनल अगले महीने से शुरू हो रहा है, एक अगले साल शुरू हो रहा है। और उसके बाद जो 3 सवाल जब शाहिद खकान अब्बासी के पास गए तो उन्होंने कहा जी कि क्या इसहाक डार पैसे लेके भाग गया है? पैसे लेके नहीं भागा, लेकिन पैसे जिस तरीके से बेदरेग इन्होंने अपने MNA और MPS को बांटे, मैं गवाऊं उस वक्त जिस तरीके से ये चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, अपने लोगों को ये पैसे बांट रहे थे। इनको पता था कि जो जो लोग इनके पक्के हैं, जो कि आने वाले दौर में इनके साथ चलेंगे, उनको जितवाने के लिए उनके हलकों को इन्होंने बहुत हैवी ग्रांट दी थी और इन्होंने पूरे का पूरा खजाना इस तरीके से खाली कर दिया था। एक्सप्लोरेशन का उन्होंने कहा जी इन्होंने एक लाइसेंस नहीं दिया, क्योंकि जो गैस हम यहां से निकाल रहे हैं उसको हम 300 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, वहां से लाते हैं 1400 रुपए की पड़ती है, तो वो तो अफोर्डेबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि 20 ब्लॉक हमने फ्लॉट करने के लिए हमने तैयारी की थी, लेकिन उसके बारे में मैं नदीम बाबर साहब को उनके कान में प्रोग्राम के बाद बता दूंगा कि वो क्यों नहीं हुए। अब मेरे ख्याल से वो यकीनन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे कि किसी के कहने पे शायद नहीं किए गए, वरना इसमें ऐसी कौन सी बात है जो वो टीवी चैनल पे बैठ के नहीं बता सकते कि किसने उनको कौमी मुफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा था। और उन्होंने वो 20 एक्सप्लोरेशन के जो फ्लॉट थे या जो ब्लॉक्स थे उनका उन्होंने लाइसेंस जारी नहीं किया। और उसके बाद आपने देखा कि जो मौजूदा हुकूमत है इसने बेतहाशा इस हवाले से लाइसेंसेस वगैरह जारी किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत वो बजिद थे, उन्होंने कहा जी ये तो वक्त बताएगा कि ये तो सबसे बेसिकली उन्होंने कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर इस हवाले से मैंने देखा है कि वो देने में नाकाम रहे। और उन्होंने कहा जी कि असल जो उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी मुशर्रफ दौर के अंदर एक पावर प्लांट लगा था, एक लगा था या 4 लगे थे, वो जनाब फर्नेस ऑयल के ऊपर चलते थे। हम LNG लेके आए, हमने LNG के ऊपर उनको कन्वर्ट करवाया और उससे 225 मिलियन जो है सालाना इजाफा हुआ, और वो पता नहीं 10 साल बाद या 15 साल बाद कितने अरब का फायदा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो जवाब उन्होंने देना था कि जनाब आपने ये काम किया, बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया, LNG आनी चाहिए थी, लेकिन किस तरीके से किया ये बहुत ही खौफनाक है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने बेसिकली मैंने वो सारी रिसर्च देखी, इसके अंदर सारी नैब की इंक्वायरी भी आई हुई है कि इन्होंने जो इंचार्ज था, जाहिर सी बात है गैस कंपनियां से PSOs था, PSO को इन्होंने कहा जी आप प्रिकॉर करें, उन्होंने कहा जी हम प्रिकॉर नहीं कर सकते। इन्होंने
उस वक्त वजारत पेट्रोलियम ने उनका फंड रोक दिया, उन्होंने जो पेट्रोल की सप्लाई है वो रोकी, मुल्क के अंदर बहरान पैदा हुआ और उसके बाद उसको एमडी को फारिग कर दिया गया, एक सिर्फ पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार ठहरा के। लेकिन ये है कि उसके बाद जो नया जो आया एमडी वो था जनाब शाहिद इस्लाम, वो शाहिद इस्लाम जो कि सीएफओ था जनाब शाहिद खकान अब्बासी का, जब वो पीआईए देख रहे थे 99 की बात है, और उस वक्त भी शाहिद खकान अब्बासी गिरफ्तार हुए थे करप्शन के इल्जामात में। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हुकूमत कोई भी हो तो ये हमेशा गिरफ्तार क्यों हो जाते हैं कि करप्शन के इल्जाम में, ऐसी कौन सी इनकी कार्रवाई है। और वही कतरी कंपनियां वहां पर सैफुर रहमान के खानदान से मरियम नवाज के बेटे की रिश्तेदारियां, वो कहानियां कहीं ना कहीं जाके मिल जाती हैं अपने आकाओं के लिए। ये हमेशा से ही मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। भाई आप एक चीज खरीद रहे हैं, वो बेच रहा है जी। कतर ने कहा है जी कि इस मुआहदे को खुफिया रखें। क्यों खुफिया रखें? क्योंकि जी हमने आपको इतनी सस्ती दे दी है, इतनी सस्ती दे दी है कि दुनिया के दूसरे ममालिक भी है फिर हमसे मुतालबा करेंगे कि जनाब आप ये क्यों नहीं जो है ना इनको दे रहे हैं तो आप हमें क्यों नहीं दे रहे। और दे कितने में रहे हैं? 13.37% यानी 37% के ऊपर, जबकि उसी वक्त भारत ने 10.99% के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया था और उन्होंने उसके हवाले से मुआहदे भी उनके सारे सामने हैं। वहां पे उसी वक्त आप चेक करें, इंग्लैंड के अंदर 2017 में 5.55 में मिल रहा था, और आप बांग्लादेश देख लें, सारे जितने भी ममालिक मैंने देखे वो कोई भी मुझे 8 से ऊपर नजर नहीं आया, 8% से। लेकिन इन्होंने जाके $8 से, तो इन्होंने जाके जो इनको ये मिली है ये $11, 10 से $11 के दरमियान मिली है। अब इल्जाम पता क्या लग रहा है तहरीक इंसाफ के ऊपर कि जनाब आपको पता था ये जो गैस है इसकी जो वेसल्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो टोटल कैपेसिटी है वो 12 वेसल्स जो हैं वो एट अ टाइम स्टोर हो सकती हैं। 7 वेसल्स का तो ये ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर गए हैं कि जनाब आपने कतर से लेनी है। उसके बाद 5 वेसल्स का जो सौदा है वो हुकूमत करती है, बल्कि उसमें से भी कम करती है। उसमें एक इटली की कंपनी है, उसके साथ भी जो है ना मुआहदा हुआ है, और दूसरी कंपनी है। तो इन्होंने कहा जी कि जो आपकी डिमांड थी आपने उसके मुताबिक आपको ये जो है ना आज से 6 माह पहले खरीद लेते, उस वक्त ये सस्ती मिल रही थी, आपने अब खरीदी है तो अब आपको महंगी मिल रही है। जिसके ऊपर उन्होंने कहा जो नदीम बाबर थे कि जनाब हमने जो गैस पिछले पूरे साल के अंदर खरीदी है वो तकरीबन 57 अरब रुपए की हमने खरीदी है, और आप हमें कह रहे हैं कि 55 अरब रुपए का नुकसान हो गया। ये किस तरह की आप बात कर रहे हैं? और उन्होंने कहा कि 3.9% फ्यूल ऑयल के ऊपर हमने टोटल बिजली बनाई है, वरना सारी की सारी एलएनजी। और उसका भी उन्होंने रीजन बताया कि जो ये प्लांट बना के गए हैं उसके अंदर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं जिसकी वजह से हमें इतना उसके ऊपर चलाना पड़ता है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इनका आखिरी साल था उस वक्त 20% जो प्रोडक्शन हुई थी मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में वो फर्नेस ऑयल से प्रोडक्शन हुई थी, जबकि इन्होंने जो 2017 और 18 के अंदर जो 18 कार्गो खरीदे थे वो $8 के हिसाब से खरीदे थे, जबकि हमने 23 यानी दिसंबर और जनवरी के अंदर जो 23 कार्गो खरीदे हैं उसकी कीमत $6.34 है, जिसके ऊपर एकदम से शायद खकान अब्बासी गुस्से में आ गए, कहते हैं ये तो झूठ बोल रहा है। ये उस वक्त पेट्रोल की कीमत $80 थी, इस वक्त $45 है, तो कैसे इसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जिसके ऊपर नदीम बाबर ने कहा कि जनाब बात यह है कि आपकी ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर आपकी इस वक्त कीमत मार्केट के अंदर हो गई है $100 हो गई है, तो आप इसको 12% पे अगर आप बेचते हैं तो आपको ₹12 मिलते हैं, यानी कि ब्रेंट ऑयल के हिसाब से। और अगर ये हो गई है ₹20 की, तो अगर आप ₹20 के ऊपर आप क्या 12% पे आप बेचेंगे तो क्या ये आपके लिए अफोर्डेबल होगा? तो उनका कहने का मकसद ये था कि जब किसी भी चीज की कीमत ऊपर जाती है तो उसकी जो परसेंटेज है वो नीचे आती है, और जब किसी चीज की कीमत बहुत नीचे आती है तो ऑटोमेटिकली उसकी परसेंटेज जो है वो ऊपर जाती है, क्योंकि किसी ने भी अपनी जेब से लगा के आपको मुफ्त में नहीं देना होता। तो उन्होंने इसलिए कहा कि जो परसेंटेज का रोना रो रहे हैं कि जी 17% पे ले ली, 16 पे ले ली, 14 पे ले ली, तो बात यह है कि अगर डॉलर में इसका हिसाब लगाया जाए तो आज भी जो नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर एलएनजी खरीदी थी ये उससे तकरीबन $1.6
डॉलर कम है। इस हवाले से एंग्रो, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने जब एंग्रो को दिया, एंग्रो जो टर्मिनल है जहां पे आके वो गैस स्टोर होती है और उसके बाद फिर दोबारा पाइपलाइन के अंदर जाती है, उसके हवाले से नैब में ये कहा गया कि जनाब ये मियां नवाज शरीफ के हुक्म पे उनको ये दी गई। और इसके बारे में शाहजेब खानजादा, मैं देखता हूँ शाहजेब खानजादा के जो जितने भी 2019 और 2018 के LNG के प्रोग्राम है उसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि LNG के अंदर कोई घपला नहीं हुआ, कोई फटा नहीं हुआ, ये बिल्कुल शफाफ है, वजाहतें दी जा रही हैं। और आज जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जनाब ये तो कौम को लूट लिया और पत्नी बर्बाद कर दिया, यानी कि दोनों तरफ एक अलग ही एंगल है। और आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून और उनके चैनल की कितनी मोहब्बत है और वो चलती है और वो चल रही है और वो आज तक चल रही है। इसलिए ये आपने देखना है कि कौन किस हवाले से क्या बात कर रहा है और इसकी बात में किस हद तक सच्चाई हो सकती है और किस हद तक इसके अंदर झूठ और अपना बुग़्ज़ भी हो सकता है। इन्होंने एंग्रो के जो टर्मिनल पहला बना उसको पर MMBTU 0.66 सेंट के हिसाब से दिया। कुछ अरसे के बाद जो दूसरा टर्मिनल था वो फिर 0.44 सेंट के, यानी कि 44 सेंट के हिसाब से दिया, 0.44 सेंट। तो आप ये बताएं कि चंद अरसे के अंदर एकदम से 0.22 सेंट एकदम से कम कैसे हो गए? उसकी क्या वजह है जी? वो पहली दफा लग रहा था, रिस्क बहुत ज्यादा था, कैपेसिटी पेमेंट हर प्रोजेक्ट के अंदर होती है। तो भाई कैपेसिटी पेमेंट अगर हर प्रोजेक्ट के अंदर होती है तो जो भी वो प्रोजेक्ट लगा रहा था उसको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के अंदर RLNG की कितनी डिमांड है LNG की, और हो ही नहीं सकता कि जो भी LNG आए और वो इस्तेमाल ना हो उसके बाद उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे। और अगर चलो पैसे दिए भी हैं तो कम से कम रीजनेबल तो रखो यार, कि आप उनको 5-5 लाख डॉलर डेली की बेस पे दे रहे हैं, 1.5 अरब रुपए जो है, अरब डॉलर जो है ना उनके सालाना रेवेन्यू बन रहा है और पता नहीं उसके ऊपर उनका कितना प्रॉफिट और क्या कहानियां वो उस हवाले से करते हैं। बहरहाल देखते हैं, आज तक कभी किसी भी केस की नैब ने किसी मंतकी इंजाम तक तो हमें पहुंचाते हुए नहीं देखा। देखेंगे इसके ऊपर क्या होगा, लेकिन मसला है कि जब तक इसके ऊपर होगा नई कहानियां कहीं से कहीं निकाल के लोगों को गुमराह कर दिया जाएगा और बात कहीं से कहीं पहुंचा दी जाएगी। क्योंकि जब तक हमारे जो इदारे हैं वो किसी मंतकी इंजाम तक केसेस को नहीं पहुंचाएंगे, इसको सियासी इंतकाम ही समझा जाता रहेगा। ये जो हमारी बदकिस्मती है। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों, ज़काराब और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। अंदर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।